पाकिस्तान पर्दे के पीछे से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को न सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि उसके आतंकियों को पूरा प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि पश्चिम एशिया के उलझे हुए हालातों को और हवा दी जा सके। इजराइल के खिलाफ हमास का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अरब देशों में अपना इस्लामिक एजेंडा स्थापित करके अपना रुतबा चढ़ाना चाहता है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करारा झटका दिया है। संसद भंग करने के बाद किए गए मंत्रिमंडल विस्तार को संविधान के विरुद्ध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद एक झटके में ओली के 20 मंत्री कार्यमुक्त हो गए। पीएमएल-एन की पार्टी के सांसद एहसान इकबाल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर विदेशी ताकतों के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा कि इन ताकतों के इशारों पर ही इमरान खान कह रहे हैं कि देश के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की जा सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती चली आ रही हैं। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेटिक सहयोगियों से कहा है कि वह अमेरिकी कैपिटल में 6 जनवरी की हिंसा की जांच के लिए एक नई समिति बनाई जा रही है। इस समिति का काम 6 जनवरी को हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच करना है। अंतरिक्ष में धरती से करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हबल टेलीस्कोप बीते 9 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इसकी वजह इसके कंप्यूटर में आई खराबी बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये अब सेफ मोड में चला गया है। बीते 9 दिनों में हबल टेलीस्कोप से मिलने वाले सिग्नल कीप अलाइव भी नहीं मिल रहे हैं और न ही कोई तस्वीर इससे मिल सकी। कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट ने न्यूजीलैंड की भी चिंता बढ़ा दी है। अपने पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद न्यूजीलैंड ने राजधानी वेलिंगटन में बुधवार से अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत देश में ऑफिस, स्कूल और व्यापार खुले रहेंगे, लेकिन लोगों को शारीरिक दूरी बनाई रखनी होगी। कोरोना का असर कम होने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे विभिन्न रूट्स पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहा है। भारतीय रेलवे धीरे धीरे पुरानी ट्रेनों को फिर से चला रहा है और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को दिक्कतें न हो। महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपाह वायरस होने की पुष्टि हुई है। महाबलेश्वर को भारत में मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। हर साल यहां पर हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। जांच के दौरान इसमें निपाह वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के आ रहे मामलों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र की ओर से तुरंत जरूरी कदम उठाए जाने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को सतर्क करते हुए लिखित तौर पर नए वेरिएंट की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए। कोरोना वायरस के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाकर लोगों में भय और दहशत पैदा करने के लिए मीडिया को दोषी ठहराते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि मीडिया को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और स्वास्थ्य के मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के बजाय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना चाहिए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि है। जम्मू कश्मीर के जेल में आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। देश की एकता को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा होगी। नानुकुर के बाद कश्मीर के राजनीतिक दलों के संगठन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर नरम रुख दिखाया है। राजस्थान के दौसा जिले में महवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला को जान से मारने की धमकी भरा एक फोन कॉल करने का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद हुडला ने जयपुर कमिश्नरेट के रामनगरी थाने में एक लिखित शिकायत की है। 24 घंटे बीतने के बाद भी धमकी भरा फोन करने वाले बदमाश का पता नहीं चल पाया है। जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा मंगलवार की रात को पूरी हो गई।
तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील अमित साहनी को ये जानकारी दी। फिर वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई। आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मलेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली मलेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक साल 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने के बाद 16 जून को चिराग पासवान ने कहा था कि शेर का बेटा हूं, जिसके बाद 18 जून को उनके चाचा पशुपति पारस ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं भी उसी शेर का भाई हूं। जदयू नेता आरसीपी सिंह ने भी इसका समर्थन किया है और अब इन दो शेरों में असली और नकली की लड़ाई शुरू हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी की टूट के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड में है। प्रभारी भक्त चरण दास के दौरा के बाद ये चर्चा है कि बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसकी लाइजनिंग भी तेजी हो गई है। इस बार पिछड़ी और अति पिछड़ी और दलित नेताओं पर पार्टी की नजर है। एलजेपी की टूट के बाद कांग्रेस अपनी नैया में छेद नहीं होने देना चाहती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से कानपुर और लखनऊ ट्रेन से जाना चाहते हैं। इसके बाद रेलवे ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत के राष्ट्रपति कोविंद की रेल यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर दिल्ली में रेलवे अधिकारियों की बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुंबई के अंधेरी इलाके के चांदीवाली में 44 साल की महिला रेशमा केंथ्रिल अपने 7 साल के बेटे गरुड़ को लेकर 12वीं मंजिल से कूद गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। रेशमा पूर्व पत्रकार थी और 1 महीने पहले कोरोना से उनके पति का देहांत हो गया था। पुलिस के मुताबिक रेशमा ने पड़ोसी के ताने से तंग आकर आत्महत्या की। संक्रमण काल में मुंबई महानगर पालिका के राजबाड़ी हॉस्पिटल से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की आंखें चूहों ने कुतर डाली है। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पूरे मामले की जांच के आदेश के साथ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विशुदत्त शर्मा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी के निवास पर पहुंचे और उनकी बेटी को विवाह की बधाई दी। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बीगमगांव में मूंग खरीदी के लिए 5 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जाएगी। इसी को देखते हुए कलेक्टर अनुग्रह पी ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि खरीदी में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छिंदवाड़ा में कांग्रेस सांसद के प्रतिनिधि सौरभ ठाकुर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विशुदत्त शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सौरभ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के काम और काज से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मटियागढ़ के छतरपुर जबलपुर मार्ग के बीच नदी पर बने पुल पर ट्रक का टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया और आगे का हिस्सा पुल पर जा लटका। गनीमत रही कि ट्रक पुल के नीचे नहीं गिरा, कोई बड़ा हादसा नहीं तो हो सकता। सीधी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजीत सिंह लल्लू पनिका की हत्या करके फरार हो गया। इसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड में आने वाले मेरा ग्राम पंचायत में वैक्सीन का महाअभियान जारी है। हालांकि शासन की तरफ से टीकाकरण के लिए मात्र 55 डोज ही उपलब्ध कराए गए थे, तो 1 घंटे में ही खत्म हो गए। अब ग्रामीण अपने मोबाइल नंबर से ग्राम पंचायत में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। अगला वैक्सीनेशन कैंप 26 जून को आयोजित किया जाएगा। लाहौर के भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने खास मौके पर वृक्षारोपण भी किया।
कार्यक्रम में भाजपा के युवा नेता योगेंद्र सिंह पप्पू, मंडल अध्यक्ष यवर सिंह कुशवाहा और महामंत्री दिलीप पाठक सहित सभी भाजपा पदाधिकारियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छायाचित्र पर प्रदीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेहर के बदेरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुएं में गिरी गाय को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। इससे पहले भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई गाय और बैलों को कुएं से बाहर निकालने का काम किया गया है। बजरंग दल के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया के नेतृत्व में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष निर्मला गुप्ता ने वृक्षारोपण किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में मंदसौर में कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का माल्यार्पण करके सम्मान किया गया। इसी के साथ वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। पाडोना में पंजाब सेवा समिति की ओर से पंजाब भवन में वैक्सीनेशन करवाया गया, जिसमें एसडीएम मेघा शर्मा के द्वारा वैक्सीन सेंटर का जायजा भी लिया गया। वैक्सीन सही तरीके से बिना भीड़भाड़ के लग रही है या नहीं, इसे भी सुनिश्चित किया गया। जनता अब वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक नजर आ रही है, मगर डोज की कमी के चलते काफी लोग वैक्सीन सेंटर से वापस लौट गए। पटेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारी में मलेरिया टीम के अधिकारी आर के नेमा ने कार्यशाला के अंतर्गत लोगों को मलेरिया से जुड़ी जानकारी दी। नेमा ने बताया कि बरसात के मौसम में मच्छर ज्यादा पनपते हैं और इन मच्छरों की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। मीरपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों की वजह बन रहे हैं। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े होने की वजह से एक ई रिक्शा ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसमें बैठी महिला जख्मी हो गई। ग्रामीणों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बिजावर में बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिवपुरी जिले में आबकारी विभाग ने जंगल में चल रहे अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध शराब और 20,000 किलो गुड़ लहान के साथ शराब बनाने का सामान बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस कार्यालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने ठेकेदार को काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रायगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। रायगढ़ जिले में 100% वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए कलेक्टर भीम सिंह लगातार प्रयासरत है। कलेक्टर ने बताया कि तीसरी लहर के आने से पहले सभी लोगों को टीका लग जाएगा तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कांकेर के चारामा में अंग्रेजी शराब की दुकान में नियमों को दरकिनार कर आम जनता से शराब की बोतलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। शराब दुकानदार सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने दाम पर शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत रायगढ़ जिले के 53 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत के बनने वाले विभिन्न कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।
रायगढ़ में जीएसडब्ल्यू मोनो प्लांट में डस्ट सेटलिंग चैम्बर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में डस्ट और गर्म पानी की चपेट में आने से 5 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की खबर लगते ही श्रम और उद्योग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रबंधन द्वारा लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की। रायगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने वैक्सीनेशन हेल्प डेस्क लगाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हेल्प डेस्क लगाने से वैक्सीन के लिए जो लोग भटक रहे हैं उनको अब भटकना नहीं पड़ेगा। रायगढ़ के सरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक घर पर छापामार कार्रवाई कर 35 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजारू कीमत 1,75,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। कोरिया के केलाहरी क्षेत्र के ग्राम डुगला के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद केलाहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जगदलपुर में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश इमरान उर्फ इम्मू को गिरफ्तार किया। ये बदमाश 8 महीने से फरार चल रहा था। उसने स्थानीय प्लाईवुड दुकान के पीछे एक शख्स से मारपीट कर उसके पैसे छीन लिए थे। लंबे समय के बाद बदमाश अपने घर पहुंचा, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को घर से ही गिरफ्तार कर लिया। तरंजयगढ़ वन मंडल में आज एक और हाथी की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वन विभाग के एसडीओ बीएस सरोटे ने बताया कि करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। राजनांदगांव के ठेलकाडीह में नए थाने का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और पुलिस महानिरीक्षक विवेक आनंद सिन्हा की उपस्थिति में थाने का शुभारंभ हुआ। 28 पुलिस कर्मियों के लिए बना यहाँ पर 28 पुलिस कर्मियों को पदस्थ किया गया। बिजनौर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान अफजलगढ़ पुलिस ने रामगंगा नदी के किनारे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस शख्स के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 400 लीटर लाहन भी जब्त किया है। बिजनौर के शेवाला कला में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। थाना प्रभारी पवन कुमार ने विधवा की आर्थिक हालत को देखते हुए गरीब परिवार की मदद की। महिला की बेटी की शादी थी और इसी को देखते हुए थाना प्रभारी ने परिवार की मदद की। यूपी के कुशीनगर में कोविड की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला अधिकारी कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई। ऑक्सीजन प्लांट को शीघ्र पूरा करने के कलेक्टर ने इस बैठक में निर्देश दिए और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के प्रति नाराजगी जाहिर की।